आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नज़र। जापानी टेक्नोलॉजी और भारत के हुनर की इम्तिज़ाज से सदी की इनकलाब की क़यादत की जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू श्रीनगर को इशारा की आज शाम से माल बरदार ट्रैफिक के लिए जुज़वी बहाली की उम्मीद। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का उधमपुर चनैनी सेक्टर में कौमी शाहरा के मुतासरा इलाकों का दौरा, फौरी बहाली की हिदायत। श्रीनगर शहर में 21,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी का जामिया प्रोग्राम शुरू। GPS टेक्नोलॉजी का भी होगा इस्तेमाल। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय सलाहियत के इम्तिज़ाज से इस सदी के तकनीकी इनकलाब की क़यादत हो सकती है। टोक्यो में भारत जापान इक़्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है और भारत सलाहियत का। मोदी ने कहा कि जापान भारत की तरक्की के सफ़र में हमेशा ही से अहम शराकतदार रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, इस शराकतदारी से हर शोबे में बाहमी एतमाद की कासी होती है। जापान की कंपनियों ने भारत में 40 अरब डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी की हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत जापान शराकतदारी ऑटो शोबे में भी इंतहाई कामयाब रही है। दोनों ममालिक इस तरह की कामयाबी बैटरीज और रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, जहाज साजी और न्यूक्लियरी तवानाई में भी हासिल कर सकते हैं। उधमपुर रामबन खत्े में शदीद बारिश के सबब मुतअद्दिद मकामात पर मिट्टी के तोते खसकने और वाक़ात के पेश नज़र जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा मुसलसल चौथे रोज़ गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए बंद रही। शाहरिया के मुख्तलिफ मकामात पर 600 से ज़्यादा गाड़ियाँ दरमांदा हैं। इसी दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से शाहरा की बहाली का अमल जंगी बुनियादों पर जारी है। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया शुभम यादव ने कहा कि बहाली का काम 90% मुकम्मल हो चुका है और आज शाम तक माल बरदार गाड़ियों को छोड़ा जाएगा, जबकि छोटी दरमादा मुसाफिर गाड़ियों को इंतहाई एहतियात के साथ निकाला जा रहा है। दरियासना IGP ट्रैफिक सुलेमान चौधरी ने भी कौमी शाहरा के सबसे ज़्यादा मुतासरा बनी नाला इलाके का दौरा किया और बहाली के काम का जायज़ा लिया। इधर कश्तवाड़, सिंथन, अनंतनाग शाहरा भी मुसलसल बंद है, जबकि मुगर रोड पर ट्रैफिक बिला खलल जारी है। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज उधमपुर का दौरा करके हालिया बारिशों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को पहुंचे नुकसान का जायज़ा लिया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि ज़ाती तौर पर उधमपुर चनैनी सेक्टर में कौमी शाहरा के इस हिस्से का जायज़ा लिया जो बनी नाला में बारिशों की वजह से पस्सियाँ और पत्थर की गिराने के बायस मुकम्मल तौर पर ढह गई थी। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि इस मकाम पर शाहरा को आज देर शाम तक आर्जी तौर खोल दिया जाएगा ताकि खित्ते चनाब और कश्मीर वादी के लिए अशियाई ज़रूरिया की सप्लाई बहाल की जा सके। और इत्तफाक से रेल रूट भी बंद है, नेशनल हाईवे भी बंद है, तो जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं उनके लिए भी रूट बहाल करना अनिवार्य है। लेकिन हमें उम्मीद है कि शाम तक हमें कम से कम जो एसेंशियल गाड़ियां हैं उनको निकालने की व्यवस्था हो जाएगी। उसको किस तरह से करना, हमारे NHAI के भी अधिकारी हैं, DC साहब भी बधाई की पात्र हैं। इन्होंने रेड अलर्ट के दिन सुबह से ही ट्रैफिक रोक दी थी, नहीं तो शायद और ज़्यादा क्षति पहुँचती। और वहाँ पर भी दिन रात काम चल रहा है, जखानी के आगे भी, तो उसको जिगजैग करके ऐसे हमवार कर देंगे और यहाँ से भी ऊपर की साइड से, ताकि यहाँ थोड़ा वल्नरेबल ज़्यादा है, इसको सपोर्ट रहे। और लॉन्ग रन में यहाँ पर एक ब्रिज की तामीर की जाएगी। जम्मू डिवीजन में रेल ट्रैफिक आज मुसलसल चौथे रोज़ भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है और इसके मज़ीद मुअत्तल रहने का खदशा है, क्योंकि शुमाली रेलवे के हुकाम ने आज जम्मू से रवाना होने वाले और जम्मू पहुँचने वाली तकरीबन 40 ट्रेनों को मनसूख करने का ऐलान किया है। मौसम में बेहतरी आने के साथ ही वादी कश्मीर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 2 रोज़ा तातीलात के बाद आज दोबारा खुल गए। तलबा ने स्कूलों का रुख करके राहत की सांस ली। उधर जम्मू सूबे में नामसायद मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 30 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है, जिसके पेश नज़र सुबह में आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। काबीना वज़ीर जावेद राना ने आज जम्मू डिवीजन में बरमनी, बठिंडी, चिट्ठा और संजवान इलाकों का दौरा करके वहाँ हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर लोगों के साथ बातचीत की। वज़ीर मौसूफ ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार जंगी बुनियादों पर काम कर रही है और बिजली, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात को जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। उनके हमरा मेंबर असम्बली विक्रम रंधावा और आला अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने आज ज़िला बांडीपोरा का दौरा करके ज़िला अदालत के कामकाज का जायज़ा लिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने बरवक्त डाटा एंट्री की अहमियत और जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए जोर दिया।
मेंबर असम्बली पांपोर हसनैन मसूदी ने फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन महकमे के अफसरान के साथ काकापोरा के खुदर मो इलाके का दौरा करके हालिया सैलाब की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इस हिफाजती बांध का भी मुआयना किया जो सैलाब की वजह से ढह गया था। मेंबर असम्बली डूरो शाहबाद गुलाम अहमद मीर ने आज अपने हल्के इंतखाब के सैलाब से मुतासरा हिल्लड, खलहाट, कंडीवारा, सूफी शाली और मुल्क देहात का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। दौरे के दौरान मुतल्लिका महकमे अफसरान ने उन्हें नुकसान से आगाह किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने पार्टी के कारकुनों पर जोर दिया है कि वो तंजीम के आइन और नया कश्मीर प्रोग्राम को अपना लाहे अमल बनाकर आवाम की खिदमत के लिए पेश रहें। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर आज स्वच्छ अभियान भारत के तहत जहलम के किनारों पर सफाई मुहिम चलाई। DDGHP मीना की सरबराही में इस मुहिम का मकसद जीरो ब्रिज के नज़दीक जहलम के किनारों का फितरी हुस्न बहाल करना और सफाई में मुहिम में हेड ऑफ प्रोग्राम राबिया रसूल, असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ शबीर डार, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर संजय कोल, न्यूज़ एडिटर मुदस्सिर अमीन और केंद्र के दीगर अमले ने शिरकत की। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज 21,000 से ज़ायद आवारा कुत्तों की नसबंदी करने के लिए शहर में बड़े पैमाने पर नसबंदी मुहिम शुरू की। एनिमल बर्थ कंट्रोल मुहिम के तहत ये प्रोग्राम आने वाले 6 माह तक जारी रहेगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर अनवर लवासा ने आज पारीपुरा श्रीनगर में महकमे के मुख्तलिफ दफातर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने RTO ऑफिस, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दफ्तर, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट और फिटनेस बोर्ड का मुआयना किया। मुतफिकिर शहरियों के ग्रुप ने बाला इलाकों में सड़क और दीगर ढांचों को फ़रोग देने से मुतलिक हुकूमती पॉलिसी का असर-नौ जायज़ा लेने की वकालत करते हुए कहा है कि माहौलियाती तौर हसास ऐसे इलाकों में दरख्तों के कटाव और ब्लास्टिंग से ज़मीन का रिसाव शुरू हो चुका है जो परेशान कुन है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबरान ने क्रैडल यूनिट का इफ्तिताह किया। इस तरह का इकदाम पहली बार किया गया जिसका मकसद नवजायद बच्चों की हिफाजत और चंद वालिदीन की तरफ से बच्चों को गैर कानूनी तर्क करने से रोकना है। पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मोहसिन कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत बासादत के सिलसिले में तारीखी खानकाह मौला श्रीनगर में इतवार 31 अगस्त को एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद होगा जिसमें नमाज ज़ोहर से कबल मीर वाइज़ मौलवी रियाज़ अहमद हमदानी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ गोशों पर तबलीग करेंगे, जबकि नमाज के बाद खतमातुल मौज़ूमात, दरूद व अज़कार और अवराद खानी की मजलिस भी आरास्ता होंगी। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दरगाह हज़रत बल में अक़ीदतमंदों के लिए मुनासिब इंतज़ामात करने की अपील की। दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल अशोक जेलखानी आज नई दिल्ली में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपने कैरियर की इब्तिदा 1973 में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से फ्लोर मैनेजर की हैसियत से की, जिसके बाद एक ड्रामा प्रोड्यूसर की हैसियत से अपना लोहा मनवाया और कई मशहूर ड्रामे प्रोड्यूस किए। उन्होंने अंग्रेज़ी से कुछ ड्रामे अडॉप्ट करके दूरदर्शन के लिए उर्दू और कश्मीरी ज़ुबानों में तैयार किए। वो एक थिएटर एक्टिविस्ट भी थे और कई दहाइयों तक थिएटर तहरीक से वाबस्ता रहे। दूरदर्शन में आना, दूरदर्शन की जब बुनियाद पड़ी हिंदुस्तान में, मतलब दिल्ली का जो केंद्र था वो तब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ भी नहीं होता था और श्रीनगर दूरदर्शन जैसा आपने कहा दूसरा केंद्र था और 26 जनवरी 1973 को श्रीनगर दूरदर्शन से रेगुलर टेलीकास्ट शुरू हो गए। उसके 5-6 महीने पहले तक कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चलता था। तो जैसा आपने सही कहा कि मेरा रुझान थिएटर की तरफ था और मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरी तालीम भी कोई मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन थिएटर का एक जुनून जोश था। तो जाहिर सी बात है जब अचानक ये फैसला हुआ कहीं पे कि श्रीनगर में दूरदर्शन प्रायोरिटी पे बनना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वहाँ के कल्चर के हिसाब से, जबान के हिसाब से लोकल आदमियों का दूरदर्शन उस केंद्र से जुड़ना लाजमी था। तो मुझे लगता है कि हमारा जो सिलेक्शन और इंतखाब हुआ वो बुनियादी तौर पे इसी बात पे हुआ क्योंकि हम ऑलरेडी थिएटर वेटर से जुड़े हुए थे, तो कुछ थोड़ा बहुत। दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल और कल्चर अकादमी के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफ़ीक मसूदी ने अशोक जेलखानी के इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए कहा है कि आज कश्मीर एक अजीम मुहिब और थिएटर एक्टिविस्ट से महरूम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बडगाम के पांजिन इलाके में शालीगंगा नदी में एक निजी कंपनी की जानिब से की जा रही कानकनी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पाबंदी को जायज़ ठहराया है। माहौलियाती कारकुन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट की अपील पर सुनाए गए फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने माहौलियाती क्लियरेंस देने पर मुतलका हुकाम को आड़े हाथों ले लिया।
دلی سے سری نگر آنے والی ایک اسپائس جیٹ فلائٹ کو آج اس وقت واپس دلی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا پڑا جب پرواز کے دوران اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی۔ دوپہر 3:30 بجے کے قریب کرو ممبران نے دوران پرواز تکنیکی خرابی کی اطلاع دی، جس کے بعد 201 مسافروں اور 7 کرو ممبران پر مشتمل اس فلائٹ کو ہنگامی بنیادوں پر لینڈ کرایا گیا۔ فوج کی 2 راجپوتانہ رائفلز نے آج گورنمنٹ میڈیکل کالج ہندوارہ کے اشتراک سے تارتھ پورہ کپواڑہ میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا۔ کیمپ کے دوران جی ایم سی ہندوارہ کے ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے نے 1000 سے زائد مریضوں کا علاج معالجہ کیا اور ان میں مفت ادویات تقسیم کی۔ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس محکمے نے آج کھیلوں کا قومی دن یوٹی بر میں مختلف تقریبات کے انعقاد کے لیے منایا۔ اس سلسلے میں سری نگر کے ایک یتیم خانہ میں ایک کھیل تقریب کا اہتمام کرنے کے علاوہ امر سنگھ کالج کے سنتھیٹک ہاکی ٹرف پر 3 روزہ کوچنگ تربیتی کیمپ کا افتتاح کیا گیا۔ علامہ ازیں یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے ڈائریکٹوریٹ نے وزیر باغ سری نگر میں ایک حلف برداری تقریب کا اہتمام کیا، جس میں محکمہ کے عہدیداروں اور عملہ کے علاوہ سشستر سیما بل کے نوجوانوں نے شرکت کی۔ اسی دوران JNK واٹر سپورٹس کیاکنگ اینڈ کینوئنگ ایسوسی ایشن نے آج میجر دھیان چند کی یاد میں قومی کھیل دن منایا۔ اس پروگرام کے دوران اسکولوں کے طلباء کو کھیل سرگرمیوں اور روزمرہ کی زندگیوں میں کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی۔ CRPF نے آج سنتھیٹک فٹ بال ٹرف TRC سری نگر میں فٹ بال کپ 2025 کا افتتاح کیا۔ اس چیمپئن شپ میں انڈر 23 عمر کے زمرے میں 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور اگلے ایک ہفتے کے دوران ناک آؤٹ بنیادوں پر 15 میچ کھیلے جائیں گے۔ دریں اثنا جموں کشمیر سپورٹس کونسل نے آج پولو گراؤنڈ سری نگر میں میجر دھیان چند کی یاد میں ہاکی کا نمائشی میچ کھیلا۔ قومی دن منایا جس کا عنوان تھا 1 گھنٹہ کھیل کے میدان میں۔ اس موقع پر یوتھ سروس اینڈ سپورٹس محکمے کے کمشنر سیکرٹری سرمد حفیظ مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ حالیہ دنوں ضلع ڈل میں کھیلے گئے واٹر سپورٹس فیسٹیول کھیلو انڈیا کا کامیاب انعقاد کے بعد جموں کشمیر سپورٹس کونسل کی جانب سے آج ایک حوصلہ افزائی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس دوران فیسٹیول کو احسن طریقے پر منعقد کرانے کے لیے دوردرشن سری نگر، آکاشوانی سری نگر، SMC، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور دیگر اداروں کے رول کو سراہا گیا۔ بھارت کے چیف جسٹس BR گوئی نے آج سپریم کورٹ کے 2 نئے مقرر ججوں کو عہدے کا حلف دلایا۔ جسٹس آلوک ادارے اور جسٹس وپل منوبھائی پنچولی نے سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کا حلف لیا۔ اس کے 2 دن پہلے حکومت کی طرف سے ان کی تقرری کی منظوری دی گئی تھی۔ قومی شماریات کے دفتر کے مطابق مالی سال 2025-24 کی پہلی سہ ماہی میں افراط زر میں 7.8% کا اضافہ درج کیا گیا۔ اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات نے کل سے 2 ستمبر تک صوبہ جموں میں ہلکی سے لے کر درمیانہ درجے کی بارش جبکہ وادی کشمیر میں وقفے سے بوندا باندی کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کشمیر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد کے مطابق اس دوران جموں کے کچھ اضلاع میں درمیانے سے لے کر بھاری بارش بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ اس مدت کے دوران ندی نالوں سے دور رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ آخر پر درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ خبروں کے سمیت DD کشمیر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ خدا حافظ۔